एक जंगल में अधिक हरियाली होने की वजह से बहुत से शाकाहारी जानवर वहां रहते थे। सभी की दुनिया खुशहाल थी। उसी जंगल में एक हिरण का परिवार भी रहता था। हिरण पूरे जंगल में घास खाते हुए घूमते रहते। इस जंगल में सबसे बड़ा प्राणी हाथी था, जो बिना किसी से मतलब रखे अपने ही दुनिया में मस्त जंगल में विचरण करता रहता। जंगल में फलों की कोई कमी नहीं थी, सभी के लिए कुछ न कुछ मौजूद था। इस जंगल में बंदर भी पेड़ों की टहनियों में बैठकर स्वादिष्ट फलों का मजा लेते थे। जब तक परिस्थितियां अनुकूल थी, तब तक सभी का जीवन सामान्य चल रहा था। लेकिन जैसे ही एक दिन जंगल में एक लकड़बग्घे की दस्तखत होती है, जंगल का माहौल बदल जाता है। लकड़बग्घा बहुत ही खूंखार जानवर होता है, जिसे आक्रामक शिकारी माना जाता है। जंगल में लकड़बग्घे के घूमते ही सभी जानवरों में सन्नाटा छा जाता है। कुछ तो उसे देखते ही दुम दबाकर भागने लगते हैं। यह जंगल अभी तक केवल शाकाहारी जानवरों से भरा था, लेकिन अब लकड़बग्घा उसके जीवन में खलल डालने लगा और सभी के अस्तित्व पर खतरा छा गया था। हिरणों को सबसे पहले अपने ऊपर खतरा नजर आ रहा था, इसलिए वह बंदर से मदद की गुहार लगाने पहुंचे। लेकिन बंदर ने सोचा, मैं तो पेड़ के ऊपर रहता हूँ, मुझे क्या करना। उसने हिरणों की मदद करने से इनकार कर दिया और फल खाने में लग गया। हिरण एक जगह से निराश होकर हाथी के पास पहुंचे। हाथी बहुत ताकतवर जानवर था, लेकिन वह बहुत सीधे और सरल स्वभाव का था। हालांकि वह अपनी रक्षा करने में सक्षम था, इसलिए उसने कहा, मुझे तुम्हारे पचड़े में नहीं पड़ना। मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूँ। जब कोई मुझसे उलझेगा तब मैं देख लूँगा। दोनों जगह से मदद न मिलने पर हिरण का परिवार निराश हो चुका था। लेकिन तभी उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। उन्होंने खरगोश से मदद मांगी। खरगोश मदद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह लकड़बग्घे से लड़ने में सक्षम नहीं था। इसलिए उसने हिरण को अपने साथ जमीन के अंदर सुरंगों में रहने का सुझाव दिया। लेकिन हिरण खुली हवा में घूमने वाले जानवर हैं, इसलिए वह भला गड्ढों के अंदर कैसे रहते। हिरणों ने तय किया कि यदि उन्हें बचना है तो इस जंगल के बाहर ही जाना होगा, नहीं तो लकड़बग्घा उनके परिवार को खा जाएगा। और अगले ही दिन हिरण अपने परिवार की सुरक्षा की खातिर जंगल छोड़कर भाग गया। कुछ ही दिनों में लकड़बग्घों की संख्या बढ़ने लगी। जंगल में छोटे जीव जंतुओं को जीना दुर्लभ हो चुका था। लकड़बग्घे इतने आक्रामक हो चुके थे कि अब हाथी और बंदरों को भी उनसे डर लग रहा था। बंदरों को कभी न कभी पेड़ के नीचे आना पड़ता और उसी पर लकड़बग्घे उन पर हमला कर देते हैं, जिसे उन्हें कई बार चोटें आ चुकी थी। वह लकड़बग्घों के आतंक से परेशान होने लगे। शाकाहारी पशुओं की सीधी सादी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। अब लकड़बग्घों का राज पूरे जंगल में होता जा रहा था, जिसे जंगल में रहने वाले शाकाहारी जानवर एक एक करके जंगल छोड़ते जा रहे थे। और जब पानी सर से ऊपर हो गया तो हाथी और बंदर को भी मजबूरी में अपने खूबसूरत से जंगल को छोड़कर जाना पड़ा। आज उस जंगल के चारों तरफ
केवल लकड़बग्घे ही राज करते हैं। अपने घर को छोड़ते ही हाथी को एहसास हो चुका था कि ताकत केवल अपनी रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल की जानी चाहिए। तभी सभी लोग सुकून से रह सकते हैं।